हेलो बच्चों, लर्न विथ एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 मैथ में समांतर श्रेणी जिसमें एक्सरसाइज 5.1 की क्लास नंबर 2 देखेंगे। देखते हैं अपन क्लास नंबर 2 में अपन देखेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 2 कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और चारों अंतर डी निम्नलिखित दिया गया है। अब देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्रथम पद तो और चारों अंतर डी दिया गया है। देखो ए बराबर 10 है और डी बराबर भी कितना है 10 है। ये तो प्रथम पद है, ये चारों अंतर डी दिया गया है अपन को। तो अपन इसमें कैसे करेंगे, देखो अपन को अगले 4 पद बताने इसमें। तो देखो प्रथम पद a1 बराबर तो कितना है 4 और a2 कैसे याद करेंगे। इसमें दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो भी तो समांतर श्रेणी होगी है। तो a और प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे d। तो देखो 10 प्लस d कितना है 10, कितना हो गया 20। a2 कितना हो गया 20। a3 देखो अब a3 करने के लिए अपन क्या करेंगे, a भाई a2 प्लस डी कर देंगे या a प्लस 2d कर देंगे। भाई इसमें से एक कम कर देंगे d, तो a प्लस 2d। तो a प्लस 2d करते हैं। देखो a कितना है 10 प्लस 2 इंटू 10। तो देखो 10 प्लस 10 गुणा 20, तो 20 और 10 कितना होता है 30। और ए थ्री याद कर लिया। अब A4 याद करते हैं। देखो A4 क्या होता है, A4 है तो A प्लस 3D, A प्लस 3D। तो 10 प्लस 3 इंटू 10 बराबर, देखो 10 इंटू 3 कितना होता है 10 प्लस 30 बराबर 40। तो देखो अपन को 4 पद याद करने हैं, तो 4 पद याद कर लिए। तो A1 कितना है 4 समांतर श्रेणी एपी में, A1 कितना है 4, A2 कितना है 20, A3 कितना है 30, A4 कितना है 40। आगे आगे चलता जाएगा ना। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी के अगले 4 पद है। अगले सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसमें। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में a बराबर कितना है -2 और d बराबर कितना है 0। तो देखो a1 बराबर तो -2, a2 याद करेंगे। तो देखो a प्लस डी, तो देखो -2 प्लस का 0, तो क्या होगा -2। a3 करेंगे तो देखो a3 में क्या करेंगे, a प्लस 2d करेंगे। तो देखो a कितना है -2 प्लस 2 इंटू 0, डी कितना है 0। किसी भी संख्या को अपन 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 0। तो क्या होगा -2 a2 a3 और a4 देखो तो a प्लस 3d, तो -2 प्लस 3 इंटू डी कितना है 0। तो देखो -2 प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 0। तो क्या आएगा -2। तो देखो एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद बताने हैं अपन को। तो एक तो होगा -2, A2 -2, A3 -2, A4 कितना है -2। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो इसमें। थर्ड क्वेश्चन में a बराबर 4 है। देखो a बराबर कितना है 4 और d बराबर कितना है -3 है। तो देखो तो a1 कितना हो गया इसमें 4। अब अपन को a2 याद करना है। देखो a2 कैसे याद करेंगे, a प्लस डी करेंगे। तो देखो a कितना है 4 प्लस d कितना है -3। तो 4 प्लस और माइनस क्या होता है -3। अब देखो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, किसका बचेगा प्लस का 1। फिर देखो a3 कैसे याद करेंगे, a प्लस 2d करके। तो देखो a कितना है इसमें 4 प्लस 2 इंटू -3। तो 4 प्लस 3 दूनी 6, तो -6। तो 4 प्लस और माइनस क्या होता है -6। अब देखो -6 में 4 जगह, किसका बचेगा -2। और A4 याद करते हैं। देखो A4 में क्या करेंगे, a प्लस 3d। देखो a कितना है 4 प्लस 3, d कितना है -3 कर दिया। देखो 4 प्लस 3, 3 इंटू 3 करेंगे तो -9। तो 4 प्लस और -9, तो 4 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा। तो -9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा -5। तो देखो अपन को समांतर श्रेणी के 4 पद क्या है, एपी के
प्रथम चार पद क्या है, तो 4 है, 1 है, माइनस का 2 है और माइनस का 5 है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो अगला। फोर्थ वाले क्वेश्चन में दिया गया है, देखो ए बराबर माइनस का 1 है, डी बराबर 1/2 है। अब इसमें a1 कितना होगा, माइनस का 1। देखो a1 कितना होगा, माइनस का 1। अब a2 ज्ञात करते हैं। देखो a2 क्या होगा, a प्लस डी करेंगे a2 में, तो माइनस का 1 प्लस 1/2। अब इसमें क्या करेंगे, अपन एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा इसमें, 2। तो 1 और 2 तो माइनस का 2 होगा प्लस 1 होगा। अब दो माइनस का 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो 1/2 हो गया। फिर a3 याद करेंगे। a3 में क्या करेंगे, a प्लस 2d करेंगे, तो माइनस का 1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो माइनस का 1 प्लस 2/2। अब क्या लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, 2। 1 और 2 तो माइनस का 2 प्लस 2, तो क्या होगा, माइनस का 2 में प्लस का 2 जाएगा 0। फिर देखो a4 में कैसे याद करेंगे, a प्लस 3d करके। तो देखो माइनस का 1 प्लस 3 इंटू डी कितना है अपना, 1/2, 1/2। तो देखो माइनस का 1 प्लस 3/2। अब एलसीएम लिया, एलसीएम 2 आया। अब देखो 2 तो माइनस का 2 प्लस 3, तो क्या आ गया, 1/2 प्लस का। तो समांतर श्रेणी एपी के प्रथम चार पद, एपी के प्रथम चार पद, एपी के प्रथम चार पद बताने, तो माइनस का 1, माइनस का 1/2, 0 और प्लस का 1/2, ये क्या है, एपी के प्रथम चार पद है। फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे अगला। अब देखो पांचवा क्वेश्चन, ए बराबर कितना है, माइनस का 1.25 है और डी कितना है इसमें, -0.25 है। तो देखो a1 तो कितना दिया गया है इसमें, माइनस का 1.25 दिया गया है। और a2 कैसे याद करेंगे इसमें, a प्लस डी करके। तो देखो a कितना है कि -1.25, तो a है, प्लस d कितना है, -0.25 डी है। तो देखो -1.25 प्लस और माइनस क्या होता है, -0.25। अब देखो अपन इसको माइनस करेंगे। देखो माइनस का 1.25 और माइनस का 0.25, तो क्या होगा, माइनस की संख्या आएगी। तो देखो 1.25 को 0.25 अपन ऐड करेंगे तो 5 5 कितना होता है, 10। 10 और 1 कैरी लगा देंगे, 2 2 4 1 5 और 1, तो 1.50 आएगा। तो किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या है, तो -1.50। फिर देखो ए थ्री कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d करके। देखो 1.25 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, d कितना है, माइनस का 0.25 माइनस का 1.25 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 25 25 गुना 50, तो क्या होगा, माइनस का 0.50 हो गया। अब अपन इसमें क्या करेंगे, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो -1.25 माइनस 0.50। अब देखो 1.25 में से अपन क्या ऐड करेंगे, 5 0, तो 5 हो गया, 5 2 7 हो गया और 1 हो गया 1.75, तो 1.75 हो गया। फिर देखो a4 निकालेंगे, a4 तो a प्लस 3d करेंगे, तो माइनस का 1.25 प्लस 3 माइनस का 0.25 है, तो माइनस का 1.25। अब 75 होता है और प्लस और माइनस माइनस होगा, तो 0.75 कर ले। तो देखो माइनस की संख्या तो आएगी। अब 1.25 में से 0.75 ऐड करेंगे, तो 5 5 10, 7 और 2 9 1 10, 10 की बिंदु 10 हो गया और 1 1 2, तो देखो कितना होगा इसमें, तो माइनस का कितने संख्या आएगी अगली, माइनस की 200, 2 होगा भाई माइनस का, तो भाई 2.0 है तो 2 होगा ना, तो माइनस का 2। फिर देखो अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, थर्ड का क्वेश्चन। अब निम्नलिखित एपी का प्रथम पद और सर्व अंतर डी ज्ञात करना है। एपी का क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद और सर्व अंतर डी ज्ञात करना है। तो देखो क्या दिया गया अपन को, श्रेणी क्या दी गई है, 3, 1, माइनस का 1 और माइनस का 3 है। अब इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद तो इसमें 3 है। अपन को सर्व अंतर भी लिखना है। तो देखो सर्व अंतर डी, तो सर्व अंतर डी कैसे निकालेंगे, दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे। तो a2 माइनस a1 करेंगे। तो a2 माइनस a1 किया तो देखो एक में से माइनस का एक में -3 करेंगे तो कितना बचेगा, -2, या a3 माइनस a2 करेंगे तो -1 और +1। तो -1 में माइनस करेंगे अपन, -1 में क्या करेंगे, माइनस किया तो क्या हो गया, -2, -1 और -1 कितना हो गया, -2। तो देखो इसका सारा अंतर डी कितना आ गया, -2 समान आ रहा है। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो -5 -1 देखो लिखते हैं अपन क्या, -5 -1 3 और 7 है। अब इसमें क्या करना है अपन को, प्रथम पद कितना है, -5। और अब क्या याद करना है अपन को, सर्व अंतर डी, सर्व अंतर डी कैसे ज्ञात करेंगे, a2 माइनस a1 करके। तो -1 माइनस और -5, तो -1 और माइनस क्या होता है, +5। तो क्या बचेगा इसमें 4, किसका बचेगा, प्लस का। फिर देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1/3, 5/9, 9/3, 13/3। अब इसमें प्रथम पद a बराबर कितना है, 1/3। प्रथम पद तो ये हुआ ना। अब सर्व अंतर डी याद करते हैं इसका, देखो सर्व अंतर डी। तो a2 माइनस a1 करेंगे तो 5/9 माइनस 1/3, 5/3 है ये भी ना, 5/9 नहीं, 5/3 इसका एलसीएम कितना होगा, 3। तो 5 - 1 तो कितना बचेगा, 4/3। फिर देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन में क्या है, देखो 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। अब इसमें अपन को बताना है प्रथम पद तो क्या होगा इसका, 0.6 होगा। अब क्या याद करना है इसका, सर्व अंतर डी। तो कैसे याद करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। तो देखो a2 कितना है, 1.7 माइनस 0.6। अब 1.7 में 0.6 माइनस करेंगे तो देखो करेंगे 1.7 0.6, 7 में से 6 जगह कितना बचेगा, 1, और 1 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, तो 1.1। तो डी बराबर 1.1। फिर अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है तो सर्व अंतर ज्ञात करना है, उनके 3 और पद लिखना है अपन को। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2, 4, 8, 16। अब अपन को बताना है कि क्या ये एपी में है। एपी में होने के क्या होना चाहिए कि दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले a1 कितना है इसमें, 2। अब अपन a2 ज्ञात करेंगे भाई, दो क्रमागत पदों का अंतर समान करना है अपन को। a2 तो 4 है और a3 कितना है, 8 है। ये तो क्या है, a1, a2, a3, a4। तो a2 दो क्रमागत पदों का अंतर करेंगे तो a2 माइनस a1 करेंगे। तो 4 में से माइनस का 2 किया तो कितना बचा, 2 बचा। फिर देखो a3 माइनस a2 करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे तो 8 - 4 करेंगे तो क्या बचेगा, 4।
और A4 माइनस A3 किया तो 16 माइनस 8 किया, 16 में से 8 किया तो 8 बचा। तो अब क्या है इसमें कि उसका चारों अंतर समान नहीं आ रहा है ना भाई, दो क्रमागत पदों का अंतर क्या समान होना चाहिए, समान नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है। तो अतः क्या लिखेंगे अपन, देखो अतः an+1 माइनस an मतलब बराबर है, बराबर है नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसलिए इसलिए दी गई सूची सूची समांतर श्रेणी नहीं है। दी गई सूची क्या है, नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अगर समांतर श्रेणी होती तो क्या अपन को सार्वंतर डी ज्ञात करना होता और अगला पद ज्ञात करना होता, अगले तीन पद ज्ञात करने होते। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये तो समांतर श्रेणी नहीं है तो अगला पद कैसे ज्ञात करेंगे ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन में देखो क्या दिया, यही सेम है, अपन को समांतर श्रेणी ज्ञात पता करनी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, और अगले तीन पद ज्ञात करने हैं। तो देखो 2 5/2 3 7/2। अब देखो इसमें प्रथम पद कितना है A1 तो कितना है इसमें 2, A1 बराबर 2। अब A2 कितना है, ये A2 5/2, A3 और A4 है। तो अपन क्या याद करेंगे, D बराबर A2 माइनस A1, भाई दो क्रमागत पदों का अंतर याद करेंगे। अगर दो क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, समान हो, तो क्या होगा, ये समांतर श्रेणी होगी। तो क्या करेंगे, A2 कितना है 5/2 में से 2/1 करेंगे, तो 2 एलसीएम ले लिया, 2 तो 5 आया और 1 2 2 दूनी 4, तो 4, तो 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1/2। फिर देखो A3 माइनस A2 करेंगे तो 3 माइनस 5/2, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 2, तो 1 2 तो 3 दूनी 6 माइनस 5, तो कितना बचेगा 1/2। फिर क्या करेंगे अपन A4 माइनस A3, तो देखो A4 कितना है 7/2 माइनस 3/1, तो देखो एलसीएम कितना आएगा 2, तो 7 माइनस 1 2 तो 3 दूनी 6, तो 7 में से 1 6 जाएगा, कितना बचेगा 1/2। दो क्रमागत पदों का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो देखो अतः an+1 माइनस an बराबर है तो दी गई सूची एपी है, समांतर श्रेणी है। तो इसका सार्व अंतर डी क्या होगा, तो सार्व अंतर डी, भाई डी तो भाई ये तो निकाल रहे हैं अपन, डी तो 1/2 होगा, 1/2। अब इसको क्या करना है, सारों अंतर डी ज्ञात कर लिया तो अब इसके तीन पद ज्ञात कर सकते हैं ना अपन अगले, तो अगले तीन पद ज्ञात करेंगे। देखो अब तीन पद कहाँ तक, 4 दिया गया है अपन को, 1 2 3 A4 तक दिया गया है। अब A5 ज्ञात करना है अपन को। A5 कैसे ज्ञात करेंगे, A4 प्लस डी करेंगे या A प्लस, इसमें एक A+4D कर देंगे या। तो देखो A4 कितना है, A4 कितना है 7/2 और D कितना है 1/2, तो 7/2 प्लस D 1/2, तो एलसीएम ले लिया 2, 7 + 1 तो 8/2, तो काटेंगे तो कितना बचेगा 4। फिर A6, तो A6 ज्ञात करने के लिए A5 प्लस D करेंगे, तो A5 कितना है इसमें, A5 अभी ज्ञात किया तो 4 प्लस D तो 1/2 है। तो देखो एलसीएम लिया 2 तो 4 दूनी 8 प्लस 1 तो 9/2। फिर A6 और A7, तो A7 कैसे याद करेंगे, A6 प्लस D करके, तो A6 कितना है 8/2 प्लस D 1/2, एलसीएम लिया 2 आया। अब 2 में से 8 प्लस 1, भाई 8 प्लस 1 तो ये तो 9/2 हो गया। फिर देखो A6 कितना है 9/2 है, तो 9 प्लस 1 तो 10/2, तो 2 पंजो 10। तो अगले तीन पद क्या होंगे इसके 4, अगले तीन
पद, तो 4 9/2 आया 5। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया गया है माइनस का 1/2, माइनस का 3/2, माइनस का 5/2 और माइनस का 7/2। अब A1 कितना है इसमें, A1 माइनस का 1/2, A2 है ये 3/2, A3 है और A4 है। अपन को ज्ञात करना है, देखो अब दो क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करेंगे तो समान होगा, तो AP में है तो A2 माइनस A1 करेंगे, तो A2 माइनस A1 कितना है, A2 माइनस 3/2 और माइनस का 1/2, तो माइनस का 3/2 माइनस माइनस क्या होगी प्लस 1/2, तो 3/2 में से 1.3.2 में से 1.2 जाएंगे, देखो करके देखते हैं अपन। 3.2 में 1.2 जाएंगे, 2 में कितना 2 जाएगा, कितना बचेगा 0, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो इसका कितना आंसर आएगा 2, माइनस का 2 आएगा वो भी, भाई माइनस का 3/2 बड़ा है। अब देखो A3 माइनस A2 करेंगे तो देखो माइनस का 5/2 और माइनस का 3/2, तो इसमें भी देखो 5/2 और 3/2 जाएंगे, कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। फिर देखो A4 माइनस A3 करेंगे तो देखो माइनस का 7/2 और माइनस A3 कितना है माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, ये तो प्लस हुआ तो कितना बचेगा इसमें भाई 7/2 माइनस का है और प्लस का 5/2 जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस का 2, तो आता है ये क्या होगी, आता है AN+1 माइनस AN बराबर है, तो दी गई सूची AP में है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है AP में है तो अपन को इसको 3 पद भी याद करने हैं, वो आपके लिए होमवर्क है, आपको घर में करना है, अगला 3 पद इसका निकालना है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो 4 वाला, अब देखो माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और 2। अब देखो इसमें अपन को क्या याद करना है, इसका प्रथम पद कितना है, A1 कितना है 10, A2 A3 A4, तो A1 बराबर माइनस का 10। अब अपन क्या याद करेंगे, क्रमागत पदों का अंतर याद करेंगे, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो माइनस का 6 माइनस और माइनस का कितना है 10, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस हो गया और 10 हो गया, कितना बचेगा 10 प्लस का है माइनस का 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 4। फिर क्या करेंगे A3 माइनस A2 करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का क्या आएंगे 6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 2 प्लस 6, तो कितना बचेगा प्लस का 4 बचेगा। फिर A4 माइनस A3 किया तो 2 माइनस और माइनस का 2, तो 2 प्लस 2 हो गया तो 4 हो गया। दो क्रमागत पदों का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, अपना क्या आ रहा है समान आ रहा है, तो क्या करेंगे AN+1 माइनस AN बराबर है, क्या है बराबर है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो अपन को अगले 3 पद याद करने, क्या याद करने अगले 3 पद, तो अगले 3 पद याद करने के लिए कितना 4 पद दिया गया है, तो A5 याद करेंगे, तो A5 कैसे याद करते हैं A4 प्लस D करके, तो A4 कितना है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया A4 2 प्लस का 2 दिया गया है, तो 2 और D अपना कितना सेम पद, सारों अंतर D कितना हो गया इसका, देखो सारों है 2 क्रमागत पदों का अंतर कितना हो रहा है 4 आ रहा है, तो D कितना हो गया 4 हो गया, तो 4, तो 4 और 2 कितना आता है 6। फिर देखो A6 कैसे याद करेंगे A5 प्लस D करके, तो 6 प्लस 2 किया तो कितना हो गया 8, और A6 और A7, तो A6 प्लस D कर दिया तो A6 कितना है 8, 8 प्लस 2, अरे D तो 4 आ रहा है ना, D तो अपना क्या निकला 4 निकला, तो 6 और 4 कितना होता है 6 4 कितना होता है 10,
फिर देखो 8, 8 और 4 कितना होता है 12। देखो अपन क्या करना है अपन को कि अगले 3 पद और बताना है। तो ए फाइव क्या होता है A4 + D, इसे एक कम A4 + D। तो A4 की वैल्यू कितनी है 2 है। A4 की वैल्यू कितनी है 2। D का मान कितना है अपना 4 है। D का मान कितना है 4 है। तो 4 और 2 कितना होता है 6 होता है। फिर देखो A6 ज्ञात करना है। A6 कैसे ज्ञात करते हैं A5 + D करके। तो A5 6 आया और D सारों अंतर D कितना है 4 है। तो 6 और 4 10 होता है। फिर A7 ज्ञात करते हैं। A7 कैसे ज्ञात करते हैं अपन A6 + D करके। तो 8 और +4 कितना होता है 12। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में दिया गया है अपन को क्या याद करना है इसका। अपन को बताना है सबसे पहले तो कि एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो अगला 3 पद ज्ञात करनी है। तो देखो 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 है। तो A1 कितना है इसमें A1 है 3। A2 कितना है 3 + √2। A3 कितना है 3 + 2 √2। A4 कितना है 3 + 3 √2। अब अपन इसमें क्या करेंगे दो क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करेंगे। तो A2 - A1 करेंगे। A2 कितना है 3 + √2 और A1 कितना है माइनस का 3। अब देखो अपन 3 प्लस का है ये माइनस का कैंसिल हो गया कितना बचा √2। तो देखो फिर याद करते हैं अपन A3 - A2 दो। अब A3 कितना है इसमें 3 + 2 √2 और -3 + √2। अब देखो 3 प्लस का है और माइनस का कैंसिल 2 √2 में से 1 √2, 2 √2 प्लस अब इसको ब्रैकेट के अंदर होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखो देखो 3 + 2 √2, 2 √2 है। अब माइनस है तो माइनस का 3 हो गया और प्लस प्लस और माइनस क्या होता है माइनस ही होता है ना। तो ये क्या होगा माइनस का होगा माइनस का √2। अब 3 प्लस का और माइनस का कैंसिल होगा 2 √2 में से माइनस का √2 जाएगा कितना बचेगा भाई 2 √2 में 1 √2 बचा तो 2 √2 बचेगा। फिर देखो A3 कर लिया अपन को A4 - A3 याद करना है। तो A4 कितना है 3 + 3 √2 है -3 + 2 √2 माइनस करेंगे अपन को देखो तो 3 + 3 √2 माइनस का 3 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस और माइनस क्या था माइनस और 2 √3। अब 3 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया। अब 3 √2 में 2 रूट जाएगा कितना बचेगा √2 आता है। दो क्रमागत पदों का अंतर क्या आ रहा है समान √2 और √2 आ रहे हैं। तो देखो क्या लिखेंगे अपन क्योंकि an + 1 - an बराबर है इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है तो चारों अंतर d कितना है √2। अब A5 ज्ञात करना है। अगला 3 पद ज्ञात करने हैं इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो A5 कैसे ज्ञात करेंगे A4 + D करके। A4 कितना है क्वेश्चन में देख लो A4 दिया गया 3 + 3 √2। तो A4 3 + 3 √2 प्लस √2। तो देखो 3 अब 3 √2 और 1 √2 तो 3 + 4 √2। A6 याद करेंगे तो A5 + D करेंगे। तो A5 कितना है इसमें देखो 3 + 4 √2 ज्ञात किया A5 और अपन के पास D कितना आ रहा है √2। तो 3 4 √2 और √2 कितना होता है +5 √2। फिर देखो A7 कैसे याद करते हैं A6 + D करके। तो A6 कितना है 3 + 5 √2 +√2। तो 3 + 6 √2। फिर देखो अगला क्वेश्चन
भाई इसके अपन को बताना है कि अगले तीन पद, ये तो एक पद तो ये याद कर लिया, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये याद कर लिया अपन ने। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। इसमें देखो क्या दिया गया है कि 0.2, 0.2, 0.22, 0.22, 0.222। अब अपन को इसको बताना है कि A1 कितना है इसमें 0.2। अपन तो क्रमागत पदों का अंतर याद करना है कि AP में है या नहीं। तो A2 माइनस A1 किया तो A2 कितना है इसमें देखो 0.22 माइनस 0.2 किया तो देखो 0.22 में 0.2 करेंगे तो दो 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 में जीरो गया 0.0, तो कितना बचा इसमें 0.02 बचा। फिर A3 माइनस A2 करेंगे, A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22, तो देखो 0.22 में से 0.22 माइनस करेंगे तो 2000 पॉइंट, देखो 0.002 और A4 माइनस A3 करेंगे, A4 कितना है 0.222 माइनस 0.222, तो कितना बचेगा देखो 0.222 और 0.222, तो 0002.0, तो देखो 0.0002। तो अपन को ये क्या आ रहा है, समान नहीं आ रहा सारा अंतर डी। भाई इसका दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं आ रहा तो क्या नहीं होगा, ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो अतः क्या लिखेंगे अपन, अतः an+1 माइनस an समान नहीं है, समान नहीं है, तो यह AP में नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसमें अगर AP में होता तो अगला तीन पद ज्ञात कर लेते अपन ने। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें 0 -4 -8 और -12 अपन को बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो A1 कितना है 0, A2 -4, A3 -8, A4 -12। अब देखो क्रमागत पदों का अंतर याद करना है, A2 माइनस A1 क्या, तो -4 और -0, तो क्या है -4। फिर A3 -A2 किया, A3 -A2 किया, देखो -8 माइनस और -4, तो कितना बचेगा -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -4 बचेगा। और A4 A3 करेंगे तो देखो -12 माइनस और -8 है तो -4 बचा। तो क्या ये समान आ रहा है, तो क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो देखो an+1 माइनस an समान है, क्या है समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। तो इसका सारो अंतर डी, सारो अंतर डी कितना होगा -4। अब इसके अगले तीन पद याद करने हैं अपन को। देखो अगला तीन पद कैसे याद करते हैं, A5 कैसे याद करते हैं, A4 प्लस डी करके। A4 कितना है इसमें क्वेश्चन में देख लो, A4 कितना है, A4 -12 है, तो -12 और माइनस प्लस प्लस और माइनस का कितना है 4, तो -12 और प्लस और माइनस -4, तो 12 और 4 कितना होता है -16। फिर क्या करेंगे अपन A6 याद करेंगे। देखो A6 तो A5 प्लस का डी करेंगे, तो देखो -16 प्लस और -4 डी, तो -16 प्लस -4, तो 16 और -4 कितना हो गया -20। A7 याद करेंगे तो A6 प्लस का डी, तो -20 प्लस और -4, तो देखो -20 और प्लस -4, तो 20 और -4 कितना हो गया -24। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगले तीन पद ज्ञात के लिए अगला क्वेश्चन देखो, -1/2 -1/2 और -1/2 और -1/2, ये आपके लिए है होमवर्क, आपको करना है इसका ना।
फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें एपी को बताना है कि सार्वमंत्री उनके 3 पद याद करने हैं। तो इसके देखो 1, 3, 9 और 27। अब इसमें ए वन कितना है 1, ए2 कितना है 3, ए3 कितना है 9 और ए4 कितना है 27। तो देखो अब क्या करेंगे ए2 माइनस ए1 करेंगे। तो 3 माइनस 1 किया तो कितना बचा 2 और ए3 माइनस ए2 किया तो देखो 9 माइनस 3 किया तो 6 और ए4 माइनस ए3 किया तो 27 माइनस 9 बराबर 18। तो ये क्या समान दो क्रमागत पदों का अंतर क्या समान नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे ए एन प्लस 1 माइनस ए एन समान नहीं है। क्या नहीं है समान नहीं है। तो यह समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर इसका अंतर समान होता तो अगले 3 पद निकाल लेते। आज के लिए अपना इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।